Make your point on the News Hour. Join Arnab every night on the News Hour with your question. Ask your question and join the debate. हम एक शिक्षा को एक मानते हैं हथियार बदलाव का, शिक्षा को मानते हैं हथियार परिवर्तन का, और जो परिवर्तन देश को करना है, जो 21वीं सदी के भारत को खड़ा करना है, इसमें शिक्षा की एक बहुत अहम भूमिका है। उस भूमिका को निर्वहन करने के लिए ही इस जिम्मेदारी का विनम्रता से मैं स्वीकार करता हूं, और उसके साथ प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास जताया है उस पर भी खरे उतरेंगे। और स्मृति जी ने बहुत कुछ अच्छी पहल की है, उनसे भी मैं बात करूंगा। हमारे पहले शिक्षा मंत्री रहे मुरली मनोहर जोशी जी, और बाकी दलों में ये क्यों दलगत राजनीति का विषय नहीं है, शिक्षा सबका विषय है। शिक्षा एक बहुत बड़ा परिवर्तन का हथियार है, और इसलिए सबके साथ विचार विमर्श करके हम आगे बढ़ेंगे। पार्टी स्टैंड जो उद्धव ठाकरे साहब ने कहा है वही पार्टी स्टैंड, इज पार्टी चीफ। उद्धव जी ने कहा है कि हम मिनिस्ट्रियल बर्थ के लिए किसी के डोर स्टेप पे नहीं जाएंगे, दरवाजे पे नहीं जाएंगे। स्वाभिमान बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए है और हमेशा हमने रखा है। तो मुझे लगता है ये काफ़ी है। पार्टी की जो भूमिका है स्पष्ट रूप से पार्टी के चीफ ने अगर बोली है तो उसमें हम कमेंट करना उचित नहीं है। अभी तो एक्सपांशन हो गया है, और अगर एक्सपांशन हो गया है तो ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है, ये प्रधानमंत्री का अधिकार होता है। और भारतीय जनता पार्टी का पूरा बहुमत आज केंद्र में है, और किसी की समर्थन की उनको ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं। चाहे हमारे पास 18 एमपीज है या चंद्रा बाबू के पास 16 एमपी है, अकाली दल के पास कुछ, आज ये सभी की ज़रूरत आज एज ए एनडीए बीजेपी को नहीं है। इसीलिए ये जो विस्तार हुआ है मंत्रिमंडल का, हम मानते हैं बीजेपी का विस्तार है, सभी चेहरे बीजेपी के हैं, ये उनकी ज़रूरत है, ये उनका पॉलिटिकल कैलकुलेशन हर राज्य का होता है, उस तरह से बना है। अगर ये एनडीए का होता है विस्तार तो अकाली दल भी उसमें है, तेलुगु देशम भी है, शिवसेना है। तो जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं वो सवाल आप अकाली दल और चंद्रा बाबू जी से पूछना चाहिए। What has happened today is a classic example of a directionless game of musical chairs. Ministers have been randomly moved, and somewhere I think Mr. Modi has fallen flat between two stools, neither government nor political efficacy. Take the case of certain examples I can quote. Mr. Sadanand Gowda has already been moved into 3 or 4 portfolios, but he's a non-performer. Mr. Radha Mohan Singh, as Minister of Agriculture, has been a distinct failure. He retains his portfolio. But other ministers who had gained experience in a particular portfolio, take Mr. Ravi Shankar Prasad. He was Minister of Law. Then you arbitrarily move him to Telecom. After he has, for all his other failures, gathered a certain experience in Telecom, you move him back to law. Smriti Irani, I think her movement from HRD is a good step. Not because she will necessarily do well in textiles, but in a ministry which has been occupied by people of the likes of Dr. Murli Manohar Joshi, she was a misfit. But I see that changes have been made without necessarily governance improving. Even we have suggested, when we were asked, I had said this, that the expansion or reshuffle, whatever you may call it, is the prerogative of the Prime Minister. It cannot be questioned. But at the same time, this time, the occasion that they sought is that not for better governance, but for better hopes of winning elections in Uttar Pradesh and Punjab. So their emphasis is on getting better results in Uttar Pradesh rather than serving people in a better way. So that is what is the cabinet expansion. जब अटल जी के नेतृत्व में 13 दिन की सरकार बनी थी, सबसे पहली और एकमात्र पार्टी शिवसेना थी जो उस मंत्रिमंडल में शामिल थी। भाजपा को पुराने मित्रों को
नीचा दिखाने, धोखा देने, असहयोग करने और नए मित्रों को गले लगाने की आदत है। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की पीडीपी, सोनेलाल पटेल का अपना दल, जो कभी किसी भी मुहिम में भाजपा के साथ नहीं थे, वो आजकल उनके नए मित्र हैं। देखिए, किसी एक व्यक्ति को मंत्री बनाने से उसका सारा समाज उसके साथ आ जाता हो, ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, ये पिछले 68 साल से हो रही है, जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। असली चीज है नीतियां और परफॉर्मेंस।